तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और साथ में कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही वो रिएक्शन होता है जिसमें मोर पावरफुल मेटल, more powerful elements displaces less powerful element from the compounds, जैसे कि from its salt solution। एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल जो है हमारा होगा Zn प्लस H2SO4। देखो क्या, Zn जो होता है जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसमें क्या होगा, जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन के यहाँ से हटाएगा, यानी हाइड्रोजन के सॉल्ट सॉल्यूशन से हटाएगा और अपनी जगह उसकी जगह पे यानी हाइड्रोजन गैस की जगह पे आ जाएगा। यानी क्या होगा, जिंक बीइंग अ मोर पावरफुल एलिमेंट सो इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, Zn सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगा। यानी ये एक ऐसा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें मोर पावरफुल एलिमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसेस लेस पावरफुल एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। देखते हैं हमने क्या बनाया, यहाँ पे डेफिनेशन में बनाया है। Displacement reaction is a chemical reaction in which or more reactive elements displaces a less reactive elements from its compound। यानी मोर रिएक्टिव, यहाँ पे जिंक जो होगा मोर रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजन जो है लेस रिएक्टिव है कंपाउंड से। तो क्या होगा, जिंक जो होगा हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा और जिंक के हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। यानी वहीं एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर पावरफुल मेटल यानी मोर पावरफुल रिएक्टेंट एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड displacement reaction। Both metals and non-metals take part in the displacement reaction of iron nails with copper sulfate solution। तो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी कर लिया है। चलिए कुछ दो एग्जांपल और लिए हैं, उसको भी कर लेते हैं। आयरन जो होगा Fe, आयरन जो है कॉपर सल्फेट, यानी आयरन जो होगा वो आयरन जो होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसलिए क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर जो होगा यहाँ से हट जाएगा और आयरन जो है इसकी जगह पे ले लेगा। यानी कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का रहेगा, ठीक है, और बाद में हो जाएगा वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। यानी आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो होगा लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा और जो है रेड ब्राउन कॉपर मेटल जो हो जाएगा उस पर आयरन पे डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। वहीं होगा लेड जो हो जाता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए क्या होगा, लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आया हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद एक और रिएक्शन हमको पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर में, वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट चलिए देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शन होगा जिसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक टर्म आपको हमेशा याद रखना है, एक्सचेंज ऑफ आयंस का एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, यानी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। यानी सॉलिड स्टेट का जो होता है एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो कि सॉलिड रहेगा और वो क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, इनसॉल्युबल रहेगा। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा वहाँ पे पीपीटी का यानी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, यानी सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो बोलता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं लोग, या फिर मेथानेसिस भी बोलते हैं लोग। यहाँ पे सिंपल आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं लोग, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन is a type of chemical reaction where two compounds react and the positive ions, cations and negative ions of the anions or two reactants switches places forming new compounds or products। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा,
ठीक है। और इसमें क्या होगा, कैटायंस जो होगा वो कैटायंस और अनायंस जो होंगे अपने पोजीशन को जो है डिस्प्लेस करेंगे, अपने पोजीशन को चेंज करेंगे। तो सबसे जो है बेस्ट एग्जांपल जो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो कि बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, वो होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो होगा, तो इसमें जब रिएक्शन करेंगे तो हम लोग को क्या फार्मूला हो जाएगा, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, पहले जो है सोडियम Na जो था 2Na पॉजिटिव चार्ज के साथ था और जो SO4 2 माइनस चार्ज के साथ था। और जब हुआ बाद में जो क्या हुआ है, बाद में हो जाएगा यानी एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। पहले जो था सोडियम के साथ सल्फेट था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक्सचेंज होगा, सोडियम के साथ जो है क्लोरीन हो जाएगा और बेरियम के साथ सल्फेट आयंस हो जाएगा, यानी एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस होता है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस जो हो जाएंगे एक्सचेंज होंगे, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर मैंने एक और नाम आपको बताया है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एक बात याद रखिए, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो इनसॉल्युबल जो है सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस होगा वो होगा बेरियम सल्फेट, जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। ये प्रिसिपिटेट होता है वाइट कलर का।